हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की वीडियो में हम गोल्ड के बारे में। और आज की वीडियो में हम सिर्फ गोल्ड को लेकर ही बात करेंगे, बिकॉज चांदी को लेकर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ रहा हूं जिसमें हम चांदी के टारगेट जानने वाले हैं और चांदी से जुड़ी सारी खबरें जानने वाले हैं। फिलहाल आज की वीडियो गोल्ड को लेकर होने वाली है। फिलहाल हम बात करते हैं गोल्ड के अंदर हमें काफ़ी बड़ी गिरावट का दौर देखने को मिला है। लाइफ टाइम हाई से अगर हम बात करें तो गोल्ड के अंदर लगभग 10% जितनी एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। लगभग 7 से 7,500 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि गोल्ड हमें वापस इतना नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, बिकॉज बहुत बड़ी गिरावट रही है ये भारतीय बाजारों के अंदर। और अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी हमें गोल्ड के अंदर 4 से 4.5% की एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है लाइफ टाइम हाई स्तर से। तो दोस्तों, इतनी बड़ी गिरावट आने के कारण क्या है, कारण के बारे में बात करेंगे। और जब कारण पता चल जाएंगे तो आगे की रणनीति के बारे में बात करेंगे कि आने वाले समय में गोल्ड के क्या टारगेट होने वाले हैं, खरीदारी करना है, बिकवाली करना है, और एक्सपर्ट क्या राय दे रहे हैं और क्या इवेंट्स हैं जिसके ऊपर नज़र रखना है। सबसे पहले गिरावट के कारणों की बात करें तो दोस्तों, गोल्ड के अंदर गिरावट आने के जो कारण रहे हैं, जिसमें सबसे पहला कारण रहा है कि भारतीय बाजारों के अंदर गिरावट आने का सबसे पहला कारण कस्टम ड्यूटी के अंदर कटौती है। जो कस्टम ड्यूटी के अंदर कटौती निकल कर सामने आई है, जिससे हमें गोल्ड के अंदर 4 से 4,500 अंकों जितनी एक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दूसरा कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कमजोरी, जिससे 4 से 4.5% की गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर देखने को मिली है, जो कि भारतीय बाजारों के हिसाब से 2,500 से 3,000 अंकों जितनी होती है। तो 4 से 4,500 अंकों की गिरावट निकल कर आई है कस्टम ड्यूटी की कटौती के कारण। दूसरा 2,500 से 3,000 अंकों की बड़ी गिरावट निकल कर सामने आई है, वो है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर कमजोरी। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कमजोरी क्यों आई है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कमजोरी आने के भी 2 से 3 कारण रहे हैं। जैसे कि हम बात करें कि गोल्ड अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लास्ट वीक पे लाइफ टाइम हाई पर था, वो हमें काफी ज्यादा ओवर बजट जोन भी देखने को मिल रहा था। वहां से हमें एक मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दी है, प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है, जिसके चक्कर में हमें गोल्ड के भाव नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए हैं। अमेरिकी बाजारों के अंदर भी, स्टॉक मार्केट के अंदर भी काफी कमजोरी देखी गई, काफी बिकवाली देखी गई, जिसके चलते हुए हमें गोल्ड के ऊपर भी एक बिकवाली का दौर देखने को मिला। केंद्रीय बैंक जो लगातार पिछले 18 महीनों से गोल्ड के अंदर खरीदारी कर रहे थे, उनकी खरीदारी पर रोक आती हुई दिखाई दी, जिससे गोल्ड की मांग में कमजोरी रही है, जिससे गिरावट का दौर रहा है। एक चाइना जो सबसे बड़ा कारण रहा है, चाइना के जो मिले जुले आंकड़े रहे हैं, चाइना के अंदर सुस्त मांग की संभावना जो मंदी की ओर इशारा करती है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड का कंज्यूमर है, जिससे काफी ज्यादा फर्क पड़ता है गोल्ड को। तो एक सुस्त मांग की एक आशंका जताई जा रही है, जो मंदी की ओर इशारा करती है चाइना के द्वारा, जिसके चलते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर हमें एक गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, गिरावट आने के सारे कारण मैंने आपको क्लियर कर दिए। फिलहाल इतने कारण हैं गोल्ड के अंदर गिरावट आने के। अब यहाँ से खरीदारी करें या ना करें, इसके बारे में हम बात करते हैं कि एक्सपर्ट क्या राय दे रहे हैं। गोल्ड भारतीय बाजारों में लगभग 68,200 के आसपास क्लोजिंग दी है फ्राइडे के दिन, 68,200। और वहीं बात करें कॉमेक्स मार्केट के अंदर भी $2,385 के आसपास क्लोजिंग दी है। दोस्तों, काफी ज्यादा बिकवाली का दौर हमें देखने को मिला है गोल्ड के अंदर, काफी ज्यादा खबरों के बीच में गुजर रहा है, तो बहुत बड़ी गिरावट रही है। सेलिंग प्रेशर अभी भी गोल्ड के अंदर है, सेलिंग प्रेशर अभी भी गोल्ड के अंदर है। तो फिलहाल गोल्ड के अंदर अभी मंदी की संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि गोल्ड के अंदर मंदी आ सकती है। लेकिन गोल्ड के पास अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की, अगर हम बात करें $2,385 गोल्ड है, तो वहां से अगर गिरावट अगर आती है तो $2,360 का, $2,350 का एक मजबूत समर्थन क्षेत्र भी है गोल्ड के पास, जो कि भारतीय बाजारों में लगभग होता है $67,200 के आसपास मजबूत समर्थन है।
67,200 67,400 के पास एक मजबूत सपोर्ट देखने को मिलेगा गोल्ड में। और अगर वहीं से भी अगर ये ब्रेक करता है तो गोल्ड के पास जो अगला समर्थन है वो $2310 $2320 है, जो कि लगभग 66,500 रुपए का समर्थन होगा भारतीय बाजारों के हिसाब से। अभी गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, ओवरसोल्ड पोजीशन में गोल्ड अभी हमें देखने को मिल रहा है। मंदी की संभावना अभी भी बरकरार है, सेलिंग प्रेशर जोन भी है, और अभी इतनी बड़ी गिरावट है, इतनी बड़ी न्यूज है बाजार के अंदर, जिसके चलते हुए हो सकता है गिरावट भी आ जाए। ऊपर से गोल्ड की एक्सपायरी भी बिल्कुल सर पर है, तो हो सकता है एक्सपायरी प्रेशर आ जाए, सेलिंग प्रेशर आ जाए। मंदी की संभावनाएं भी अभी बहुत दूर है, मतलब मंदी की संभावनाएं भी बिल्कुल सामने नजर आ रही हैं। तो हो सकता है गोल्ड के अंदर गिरावट देखने को, आपको जहां तक गिरावट और देखने को मिल सकती है कि भाई 66,200 वापस, जो कि 67,400 का जो लो बनाया था गोल्ड ने अभी 2 दिन पहले, हो सकता है कि वो लो वापस आपको देखने को मिले। और अगर वो लो भी ब्रेक करता है तो 66,500 के आसपास आपको गोल्ड के भाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल जल्दबाजी में खरीदारी ना करें, बिल्कुल जल्दबाजी में खरीदारी ना करें, बिकॉज कस्टम ड्यूटी के अंदर भी कटौती हुई है, बिकवाली का दौर भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर भी कमजोरी है, तो खरीदारी करने में तेजी बिल्कुल ना करें। देखिए अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। अगर गोल्ड आपको 67,200 67,400 या इसके बाद भी और निचले स्तर 66,500 के आसपास देखने को मिलता है तो काफी अच्छा क्षेत्र होगा खरीदारी करने का। खरीदारी करने का काफी अच्छा समय होगा, बाय ऑन डिप पे खरीदारी करें, एक प्रॉपर स्टॉप लॉस बनाएं। विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट के अंदर काम करना ही नहीं है, बिकॉज इतने सारे इवेंट्स हैं, इतनी सारी खबरें हैं जो बाजार को काफी ज्यादा वोलेटाइल करके रखी हुई है। तो दोस्तों अगर आपको बाय ऑन डिप अगर फिर से गोल्ड मिलता है 67,000 66,500 के आसपास, अगर इसकी खरीदारी करने का मौका मिलता है तो वो खरीदारी करने का एक बहुत अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन उसमें भी एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। और अगर कॉमेक्स मार्केट की बात करें, अगर ये $2350 के समर्थन क्षेत्र को तोड़ता है तो $2310 $2320 के आसपास आप खरीदारी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों डॉलर के अंदर भी ज्यादा गिरावट आने की संभावना नहीं है। देखिए कई लोगों का मानना ऐसा है कि गोल्ड वापस $2200 के आसपास आ सकता है, कई लोगों का मानना ऐसा है कि 65,000 के आसपास भी आ सकता है गोल्ड, और हालांकि आ भी सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बिकवाली का दौर भी है, मंदी का दौर भी हमें देखने को मिल रहा है, और अभी इस वीक में इवेंट्स भी इतने ज्यादा हैं कि कुछ भी हो सकता है बाजार के अंदर। सुस्त मांग की एक अनुमान भी लगाया जा रहा है। लेकिन अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं कि भाई आपको दिख रहा है $2200, तो मैं बात करूं तो मुझे तो अभी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि $2200 के आसपास गोल्ड आता हुआ दिखाई दे, क्योंकि कस्टम ड्यूटी के अंदर जो कटौती निकल कर आई है उससे काफी बड़ी गिरावट भारतीय बाजारों के अंदर देखने को मिली है। अब भारतीय बाजार के अंदर इतनी बड़ी गिरावट आ गई है तो डॉलर के अंदर इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया ही है, दुनिया का सबसे बड़ा इंपोर्टर गोल्ड का इंडिया है। तो भारतीय बाजारों के अंदर ऑलरेडी इतनी बड़ी गिरावट आ चुकी है। अगर गोल्ड अगर वापस $2200 की तरफ अगर कॉमेक्स बाजारों में जाता हुआ दिखाई देगा तो हो सकता है कि भारतीय बाजारों में 64,000 के आसपास आ जाए, जिसकी संभावना बिल्कुल नहीं है, अभी फिलहाल में बिल्कुल नहीं है, ना ऐसी कोई न्यूज है अभी तक। तो फिलहाल में अगर मंदी का दौर दिखता है, ओवर बिकवाली दिख रही है, तो आपको गोल्ड के पास समर्थन है 2350 2320, ये समर्थन क्षेत्र है। 66,500 67,000 खरीदारी करने के काफी अच्छे क्षेत्र रहेंगे, लेकिन इसके लिए भी खरीदारी करते हैं तो एक स्टॉप लॉस होना बहुत जरूरी है। विदाउट स्टॉप लॉस तो मार्केट के अंदर काम नहीं करना है। अभी नेक्स्ट वीक में बहुत सारे इवेंट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें चाइना के भी डेटा है, बैंक ऑफ जापान के भी इंटरेस्ट रेट के डिसीजन है, फेड की मीटिंग है, फेड मिनट्स है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की चर्चा होने वाली है, कटौती भी हो सकती है, जिसकी अनुमान बहुत कम है कि जुलाई वाले महीने में रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर कटौती होगी। लेकिन निवेशकों को अनुमान है कि सितंबर वाले महीने में फेड अपनी पहली ब्याज दर के अंदर कटौती कर सकता है। अगर मार्केट के अंदर सेंटीमेंट सुधरते हैं, ब्याज दर की कटौती की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो गोल्ड के अंदर आपको तेजी दिखेगी, और ऐसा शूटअप दिखना चाहिए गोल्ड के अंदर कि शायद गोल्ड वापस 70,000 की तरफ भी आ जाए, वापस 70,000 की तरफ आ जाए, कॉमेक्स बाजार में वापस $2450 के आसपास आ जाए। ऐसा शूटअप आपको देखने को मिल सकता है अगर ब्याज दर के अंदर कटौती की संभावनाएं जो जताई जा रही हैं वो अगर बढ़ जाती हैं, क्योंकि कमजोर ब्याज दरें सोने के लिए काफी ज्यादा
पॉजिटिव है और डॉलर इंडेक्स के लिए उतनी नेगेटिव है। कमजोर ब्याज दरें डॉलर इंडेक्स को नीचे की तरफ लेकर आएंगी और गोल्ड को ऊपर की तरफ लेकर आएंगी। गोल्ड डॉलर के अंदर कमजोरी गोल्ड के अंदर तेजी का कारण है, गोल्ड के अंदर कमजोरी डॉलर इंडेक्स के अंदर तेजी का बहुत बड़ा कारण रहेंगी। तो अगर ब्याज दर के अंदर कटौती आने की संभावनाएं अगर बढ़ती हैं, फेड किसी भी तरह से ब्याज दर के अंदर कटौती करता है या सितंबर वाले महीने में ब्याज दर कटौती करने की संभावनाएं बढ़ाता है, और या किसी भी अमेरिका के डेटा निकलकर सामने आता है जिससे ब्याज दर के अंदर कटौती की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो गोल्ड के अंदर वापस आपको एक शूटअप देखने को मिलेगा, जो गोल्ड वापस आपको 70,000 72,000 और कॉमेक्स बाजारों के अंदर वापस 2450 के आसपास लाके खड़ा कर सकता है। अब इवेंट्स तो हैं, इस वीक के लास्ट में पेरोल डेटा भी है जो कि काफी ज्यादा मेन होने वाला है, जिस पर नजर रखना है। और अभी भू राजनीतिक तनाव भी इतने ज्यादा हैं कि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कभी भी गोल्ड शूटअप कर जाए, कभी भी भू राजनीतिक तनाव बढ़ जाए, तो गोल्ड के अंदर तेजी कभी भी आ सकती है। अमेरिका के अंदर इलेक्शन का माहौल है, तो इलेक्शन के माहौल में गोल्ड का अब भी एक्सपर्ट जो टारगेट दे रहे हैं कि किसी भी तरह से अगर ब्याज दर के अंदर कटौती करने की न्यूज सामने आती है, इलेक्शन के माहौल निकलकर सामने आ रहे हैं, उससे आपको गोल्ड वापस अमेरिकी बाजारों में $2600 के हाई स्तर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है, यानी भारतीय बाजारों में वापस ये हाई पर आ सकता है। फिलहाल इसकी इतनी दूर की हम बात करेंगे नहीं, अभी हम बात करते हैं फिलहाल $2400 के ऊपर गोल्ड वापस अगर समर्थन प्राप्त करता है तो गोल्ड वापस $2450 के आसपास जा सकता है, भारतीय बाजारों के अंदर वापस 70,000 के स्तर को भी छू सकता है। तो फिलहाल मजबूत क्षेत्र है खरीदारी करने का, लेकिन बायो एंड डिप की सलाह दूंगा 66,500 67,000 के आसपास खरीदारी करें, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, एक डेटा के ऊपर नजर बनाएं, एक न्यूज के ऊपर नजर बनाएं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के डिसीजन आने वाले हैं उसके ऊपर नजर बनाएं। विदाउट स्टॉप लॉस बाजार के अंदर काम न करें, इवेंट्स इतने ज्यादा हैं कि कभी भी आपको बड़ा नुकसान या बड़ा फायदा दे सकते हैं। तो फिलहाल बड़ा फायदा तो हो जाएगा, लेकिन बड़े नुकसान से बचना है। तो दोस्तों, सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वो नंबर मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है, जिसमें मैं कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है या कोई भी डेटा निकलकर सामने आने वाला होता है, उसके तुरंत मैं व्हाट्सएप पे आपको सूचना देता रहता हूँ। तो अगर आप भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।